किसी भी संख्या में अगर 9 का गुणा करना है तो किस तरीके से करेंगे। ये जो है हमारा बिल्कुल दो तरीका है आपको गुणा करने का। अगर ये तरीका सीख लेते हैं तो आपको गुणा करने में कभी भी 9 का गुणा करने में आपको कभी कोई किसी भी संख्या में दिक्कत नहीं होना। पहला तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आप सिंपल सा एक बात बताइए, अगर 8 का गुणा 9 में करना हो तो कहेंगे सर 72 आंसर आता है। ये आप सभी को याद है, लेकिन हम इसी को एक दूसरे तरीके से बता रहे हैं, पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद चाहे किसी भी नंबर को रख के करिएगा वही आंसर आने वाला है। अगर हमें कहें आगे वाला जो भी नंबर है उसको एक कम कर दीजिए, तो एक कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, कहोगे सर 7 आ गया। अब बस इसके पीछे 0 लगाइएगा और प्लस का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब जो ये 7 आया था, इस 7 को इस नंबर के साथ घटा दीजिए, 7 को इस नंबर के साथ घटाएंगे 2 आएगा और इन सबको जोड़ दीजिए, ये आएगा हमारा 72। इस तरीके से अगर इसी तरीके से दूसरा करो, कहोगे सर 12 का गुणा 9 में करके दिखाइए, तो इसका आंसर आपको पता है कि 108 आता है। अब वही रूल यहां पर हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर से वही बात कि इसमें से एक अंक कम कर दीजिए, तो एक अंक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 110, फिर से प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब 11 को जो है इसमें से घटाएंगे तो आएगा -2, तो यहां पे लिख दिए -2 और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही हमारा आ जाएगा 108। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये हमारा पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 11 है और उसके गुणा में 9 दिया हुआ है, तो इसका गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 99 आता है। अगर हम ये कहें कि इस संख्या को ऐसे न लिख के इसको ऐसे लिखो, आगे वाली संख्या को ऐसे ही छोड़ दिए, इस 9 को अगर हम लिखे 10 - 1 तो कोई दिक्कत है, कहोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 11 का गुणा एक बार 10 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 11 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा -11। अब दोनों को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 99। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यही दो तरीका